रूत का ग्रंथ अध्याय 3। रूत का घर बसने की नयोमी की चेष्टा। एक दिन उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर क्यों ना बसा दूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। देखो, बोअज जिसकी नौकरानियों के साथ तुम रह चुकी हो, हमारा संबंधी है। वह आज शाम को खलिहान में जौ की औसावन करेगा, इसलिए स्नान कर सुगंधित इत्र लगा लो और अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान चली जाओ। लेकिन जब तक वह खा पी ना ले तब तक यह ध्यान रखना कि वह तुम्हें पहचान ना पाए। फिर जब वह सोने के लिए लेटे तो वह स्थान अच्छी तरह देख लेना जहां वह लेट गया है। तब तुम उसके पास जाकर उसके पांव उधाड़कर वहीं लेट जाना। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया, आप जैसा कहती हैं मैं ठीक वही करूंगी। तब वह खलिहान गई और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने उससे कहा था। जब खाने पीने के बाद बोअज प्रसन्नचित्त था तो अनाज के ढेर के पीछे सोने चला गया। तब रूत धीरे धीरे आई और उसके पांव की उधाड़ कर वहीं लेट गई। आधी रात को बोअज चौंक कर उठा। उसने मुड़कर अपने पांव के पास एक स्त्री को लेटे हुए देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने उत्तर दिया, मैं आपकी दासी रूत हूँ। अपने वस्त्रों का छोर अपनी दासी पर फैला दीजिए, क्योंकि आप मेरे संबंधी हैं। आपको हमारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है। उसने कहा, बेटी, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम धनी या निर्धन युवकों के पीछे नहीं दौड़ी और अब तुमने अपने प्रेम का अधिक स्पष्ट प्रमाण किया। बेटी, अब तुम नहीं डरो। तुम जो कुछ मांगोगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम एक साध्वी स्त्री हो। यह सच है कि तुम्हारा संबंधी होने के नाते मुझे तुम्हारी भूमि का उद्धार करने का अधिकार है, परंतु एक दूसरा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक तुम्हारे निकट का संबंधी है। रात को यहीं रहो। यदि वह कल तुम्हारी भूमि का उद्धार करना चाहेगा तो ठीक है, उद्धार करे, किंतु यदि वह तुम्हारी भूमि का उद्धार करना नहीं चाहेगा तो जीवंत ईश्वर की शपथ, मैं तुम्हारी भूमि का उद्धार करूंगा। तुम प्रातःकाल तक यहीं पड़ी रहो। वह प्रातःकाल तक उसके पांव के पास ही पड़ी रही और उसी समय उठी जब कोई किसी को पहचान नहीं सकता था, क्योंकि बोअज ने सोचा कि किसी को यह बात ना लग पाए कि वह स्त्री खलिहान में आई थी। बोअज ने कहा, अपनी ओढ़नी फैलाओ। ओढ़नी फैलाने पर उसने उसमें आधा मन जौ डाल दिया और उसे उठाकर उसके सिर पर रख दिया। इसके बाद वह नगर गई। जैसे ही वह अपनी सास के पास आई, उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? तब उसने उससे वह सब सुनाया जो उस व्यक्ति ने उसके साथ किया था और कहा, यह कहते हुए कि तुम्हें खाली हाथ अपने सास के पास नहीं जाना चाहिए, उसने मुझे आधा मन जौ दिया। सास ने कहा, बेटी, जब तक पता नहीं चले कि क्या होगा तुम चुप रहो। वह आदमी तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वह आज यह मामला तय न कर दे।